हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो हम रीड कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो हमने कम्युनिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, वो फर्स्ट पार्ट आएगा और सेकंड में हम ये पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जिसकी टर्मोलॉजी है उसमें फर्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारी हेल्थ की, कि हेल्थ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ वो स्टेट होती है जिसमें इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बींग होता है एंड फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है, किसी भी डिजीज से, इन्फेक्शन से फ्री फ्रॉम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि PHC क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर वो केयर होती है जो हम कम्युनिटी पीपल्स को प्रोवाइड करते हैं। और कौन प्रोवाइड करता है, हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हेल्थ प्रमोट की जा सके, प्रिवेंटिव मेजर्स को हम प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो किसी भी पैथोजन से या फिर डिजीज से खुद को प्रोटेक्शन दे पाए। तो उसे हम बोलते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। जो PHC वर्ड है वो दो तरीके से फुल फॉर्म आती है, प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑल मेडिकल रिलेटेड प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाई बाय द हेल्थ वर्कर। जितनी भी मेडिकल रिलेटेड प्रैक्टिस हैं या फिर टेक्नोलॉजी हैं वो हेल्थ वर्कर ही परफॉर्म करते हैं और अडॉप्ट की जाती है कम्युनिटी पीपल्स के द्वारा, ताकि वो हेल्थ को प्रमोट कर सके। क्योंकि यही जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी शुरुआत वो कहाँ से होती है, हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर से शुरू होती है। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है। कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो एक प्लेस होता है जहाँ पर हेल्थ वर्कर अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, डिजीज से खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। और ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अफोर्डेबल एक केयर होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लोगों को पहुंचाती है, किसके द्वारा, हेल्थ वर्कर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक और एंडेमिक दो टाइप्स की किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड करने होने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें दो आती हैं, एपिडेमिक और एंडेमिक। जो एंडेमिक होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ अपने जोग्राफिकल एरिया के अंदर तक ही वो फैल सकती है, तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। और एंडेमिक के जस्ट अपोजिट होता है एपिडेमिक, जिसमें क्या होता है, कोई भी डिजीज़ अपने जोग्राफिकल एरिया को छोड़कर या फिर जितनी उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी कि वो सिर्फ इतने एरिया तक को कवर कर सकती है, तो उन एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर जाती है, यानी कि वो अपने जोग्राफिकल एरिया है उसको ब्रेक करके कहीं और तक भी फैल सकती है, तो उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे कि चिकन पॉक्स है या फिर आई फ्लू है, जो बड़े लेवल पर जा सकती है। तो इस तरीके से होता है एपिडेमिक, एंडेमिक। एंडेमिक जिसमें कोई भी डिजीज स्प्रेड आउट होती है अपने जोग्राफिकल एरिया तक, लेकिन एपिडेमिक में ये अपनी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करके स्प्रेड हो सकती है पूरी कम्युनिटी के अंदर, उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट आता है कि पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या होता है, कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है कंट्री टू कंट्री। इसमें क्या होगा, जो डिजीज का आउटब्रेक होगा या स्प्रेड होगा वो क्या होगा, कंट्री टू कंट्री होगा, जैसे कि आप कोविड लगा सकते हो ये। नेक्स्ट आता है कि एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कि कैसे कौन सी डिजीज़ कितने इवेंट्स पर फैली है, किस तरीके से फैली है, और उससे कितने, मतलब किस ग्रुप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अगर लोगों की डेथ हुई है तो सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में हुई है, किस कारण हुई है। यानी कि हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी डिजीज को लेकर, उन सब के बारे में सारे के सारे मेजर्स को कलेक्ट करना क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी होता है। यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी होता है जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की, ताकि हम मेज़र कर सकें कि कौन सी डिजीज़ कितने टाइम तक फैली है और किस ग्रुप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि डेमोग्राफी क्या होती है। तो डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उसके बिहेव की स्टडी करते हैं, कि डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, अगर माइग्रेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर माइग्रेशन हुआ है तो कहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, कहाँ की ज़्यादा हुई है। तो इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट आता है कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारी नॉर्मल एरिया, जो नॉर्मल एयर होती है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, साउंड्स हैं, नॉइज़ हो जाती है, और वो हमारे लिए क्या बन जाती है, हार्मफुल बन जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में वो किस टाइप का हो सकता है, वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो सकता है, या सोइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि पॉल्यूशन कॉज ऑफ मैनी डिजीज। पॉल्यूशन की वजह से क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की डिजीज़ हो सकती हैं। 10th पे जो टर्म है वो है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें मेन है
कि ये जो सर्विसेज हैं वो स्पेशली किसको प्रोवाइड की जा रही है, चिल्ड्रंस को प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इसके साथ एक्सेप्ट कुछ जोड़े गए हैं जिसमें आती है प्रेग्नेंट वुमेन्स। ICDS के अंदर ये क्या होता है, पहला एक प्राइमरी सोशल वेलफेयर स्कीम होती है इंडिया के अंदर, जिसका मेन एम क्या होता है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट किया जाए, प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाए किसी भी डिजीज़ से, ताकि बच्चे क्या हों, बच्चों को एक तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड की जाए ताकि वो माल न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सके। और स्पेशली 6 साल तक के बच्चों तक को ही ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। और साथ में क्या कि वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या फिर अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या फिर एडोलसेंट गर्ल, क्योंकि स्पेशली इन एज को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत होती है। और ये क्या करते हैं, ये स्पेशली रूरल एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ICDS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट आता है कि यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये क्या, ये भी किसके साथ जुड़ा है, चाइल्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक नॉन पॉलिटिकल एजेंसी होती है और इसका हेड क्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर है। एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी इसको बोल सकते हो, ऑथराइजेशन है बोल सकते हो, अथॉरिटी है ये हमारी। इट हेल्प इन प्रमोशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि चाइल्ड के जो हेल्थ होती है उसको प्रमोट करें, जो मेंटल हेल्थ है उसको बना के रखें, और साथ के साथ क्या होता है बच्चा और माँ दोनों के ही हेल्थ स्टेटस को बनाए रखें, उसको डेवलप करें। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं। स्पेशली जो एक इमरजेंसी फंड बोला गया है ये तब काम आता है जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, माइग्रेशन हो चुका हो। नेक्स्ट आता है हमारा WHO। क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि हेल्थ स्टेटस को सुधारा जाए, कंट्री के जितने भी लोग हैं हर देश के, उनके हेल्थ स्टेटस को सुधारा जाए। इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा के अंदर, जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस, ये क्या करता है, हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करवाता है और फिर बाद में सभी देश हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू करवाई गई गाइडलाइंस उनको फॉलो अप करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, कि शायद ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाए, तो ये आपको करनी है। साथ के साथ जो हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर भी हैं वो भी आपको करनी है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो सिर्फ उस चीज़ की स्टडी करनी है। ठीक।